वालेकुम। आज हम देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट जो माइक्रो बैंकिंग सिस्टम है उसके डिफरेंट फंक्शंस को, ये फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं उसमें। ये पहला फंक्शन हमारे पास है, ये जो कम्युनिकेशन बिटवीन द ESP32 एंड द विजुअल स्टूडियो, द लैपटॉप, द डिवाइस, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। ये कोड है जो हमारे पास ESP32 के अंदर इंस्टॉल किया जाता है आर्डिनो IDE के ज़रिए या VS कोड में प्लेटफॉर्म IO एक्सटेंशन के ज़रिए, और ये कोड हमारे पास जो हमारे मेन कोड में रन होता है। अब पहले इस कोड को समझते हैं जो ESP32 में जाता है। ये कोड ये कर रहा है कि इसमें एक हमने सीक्रेट की नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने एक कांस्टेंट स्ट्रिंग डाल दी है। सही है। इसके अलावा वॉइड सेटअप में जो एक ही बार रन होगा, एक बॉड रेट हम सेट कर रहे हैं जो उसके सेम होना चाहिए इस कोड में और इस कोड में, ताकि कम्युनिकेशन एक स्पीड में हैपन हो सके, काम हो सके। और पिन मोड हमने सेट किया एल ई डी के लिए। वॉइड लूप यह बार बार चलता है, तो इसमें हम पहले सेट कर रहे हैं कि अगर सीरियल कम्युनिकेशन ऑन है तो हमारे पास क्या हो जाए, इनकमिंग बाइट को रीड की जाए, लैपटॉप जो बाइट भेज रहा है उसको रीड किया जाए। अगर वो बाइट रीड हो रही है, बाइट रीड हो गई, अब वो बाइट अगर आर है, अगर लैपटॉप में जो भेजा है वो आर है, तो क्या हो, डिजिटल राइट हो जाए, मतलब टू जो LED हमने डिक्लेयर की थी टू पे, वो हाई हो जाए, मतलब ऑन हो जाए, और उस जो की है उसको प्रिंट कर दिया जाए, 500 सेकंड का डिले ले दिया जाए। सही है। और सीरियल डॉट प्रिंट का मतलब प्रिंट वो वाला प्रिंट नहीं है, ये जा रहा है हम जो कम्युनिकेशन चैनल लैपटॉप में कनेक्टेड है ना, तो ये लैपटॉप को ये वो पिन एक्सेस 123 भेज रहा है। अब हम आते हैं वेरीफाई हार्डवेयर की तरफ। अब ये इसने भेजा है बाहर सीक्रेट की, इसके लिए क्या करना है, इस कोड को आर भेजना है, और फिर जो ये कोड वापस भेजे इसको, वो इसने रीड करना है। ठीक है, ये हमारे पास है, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, COM5 डिक्लेयर किया गया, ये वो कॉम पोर्ट होगा जिसमें हमारे पास ESP कनेक्टेड है, इसको दो रीड एंड राइट की परमिशंस दी हुई है। ठीक है, इसमें ये हुआ हुआ है। अगर हमारे पास कोई मसला आ जाए, अनकनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास रिटर्न फॉल्स कर दे फंक्शन। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सेट की गई हैं, इसमें मैंने आपको बताया था जैसे बॉर्डर रेट है, ये कम्युनिकेशन के लिए पैरामीटर सेट करना ज़रूरी है, वरना सही से होगा नहीं। ये पैरिटी बिट होती है जो आप कम्युनिकेशन करते हो उसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक बाइट्स रिटन हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने क्या किया, रिक्वेस्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर, जिसमें हमने आर जो इसको चाहिए ना, यहाँ पे से सेंड करना है इसको, वो स्टोर करा है। उसके बाद हमने फाइल क्रिएट की है इस पोर्ट पे, और उसमें हमने ये आर भेजा है। जब ये फंक्शन रन होगा तो जिस पोर्ट पे क्या होगा, आर को भेज दिया जाएगा, वो आर जाएगा इस कोड पे, तो इस कोड से वापसी आएगा हमारे पास एक्सेस 123। उसके बाद हमने उसमें वापसी क्या आ रहा है, वो रीड फाइल से हमने क्या किया, रीड किया है। और अगर वो हमारे पास एक्सेस 123 ही है, मतलब सही ESP32 कनेक्टेड है, इस वाली ESP32 का कोड जो है 123 रिटर्न कर रहा है, एक्सेस 123, अगर एक्सेस 123 ही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस ऑथराइज को ट्रू कर दिया जाएगा, फिर इस ऑथराइज को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल कोड था, ये हमने समझा पहला फंक्शन। तो हम दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है इनिशलाइज डेटाबेस। अब जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके पीछे डेटाबेस जो हमारे पास एक CSV फाइल में स्टोर हो रही है, उसको हमने इनिशलाइज करना है। उसके लिए पहला वाला जो इफ़ स्ट्रीम बैंक डॉट CSV है, ये चेक करता है कि ये क्या अभी ये फाइल क्रिएटेड है। अगर ये क्रिएटेड है तो ये सी आउट प्रिंट कर देता है एग्जिस्ट्स। अगर क्रिएटेड नहीं है तो ये उस फाइल को राइट करता है, और उसमें ये पहली लाइन, ये एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है, उसमें एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम कमांड्स होते हैं। एफ स्ट्रीम कमांड होता है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और आउटपुट फाइल स्ट्रीम होता है ऑफ स्ट्रीम। सही है। इसमें हम ये पहली लाइन ऐड कर रहे हैं जो हेडर लाइन होती है, जिसमें हमारे पास अकाउंट ID, नेम और करंट बैलेंस, इसके नीचे फिर इसके अकाउंट IDs, इसके नीचे नेम्स, और साथ साथ करंट बैलेंस का आ जाएगा हमारे पास। फिर फाइल को हम क्लोज़ कर देते हैं ताकि कोई वरना एरर आ सकते हैं, फाइल को क्लोज़ कर देते हैं हम। उसके बाद हमने क्या, इज़ यूनिक, एक और फंक्शन है इज़ यूनिक। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये इसको इनपुट जा रहा है स्ट्रिंग ID। इस फाइल में जो ID वाला कॉलम है ना, इसकी एक ID वाला कॉलम हमारे पास यूनिक की है। हम ये चेक करें कि क्या ये ID जो हमारे पास नहीं आ रही है, ये इसमें एग्जिस्ट करती है या यूनिक है, मतलब पहले ही इस डेटाबेस में ID कोई एंटर कर चुका है, ये एक नई ID है। उसके लिए हम पहले इसको रीडिंग मोड में, इनपुट मोड में हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं इस फाइल को।
फिर हम चेक करते हैं फ़ाइल ओपन है, अगर फ़ाइल ओपन नहीं है तो एग्जिट कर देते हैं, कोई एरर आ गया ओपन करने में। ओपन है तो हम क्या करते हैं, एक एक लाइन पे हम वाइल गेट लाइन करते हैं, मतलब हर लाइन को रीड करते हैं और उस हर लाइन को, हर बार जो लाइन होगी फाइल की वो इस लाइन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हर लाइन को हम सब स्ट्रिंग करेंगे 0 से लेके पहले कॉमा तक। ये क्या हो रहा है, पहले कॉमा तक, जैसे पहला कॉमा है ना वहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। फिर वो चेक करता है कि ये आईडी जो है उस पहले कॉलम से मैच कर रही है, उसमें स्टोर हुआ है करंट आईडी में। करंट आईडी में पहले कॉमा तक की वैल्यू स्टोर की है। पहले जैसे हमारे पास अगर ये ऐसे हो 2501 एक आईडी हो, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर बाकी नेम वगैरह कोई भी आएगा ना, तो यहाँ तक का हिसाब जो है पहला ये आईडी में, करंट आईडी में स्टोर हो जाएगा। फिर उसमें हम चेक करेंगे भाई करंट आईडी क्या हमारे पास जो आईडी एंटर की गई थी उसके सेम है, आ रही है। अगर सेम आ जाए तो क्या हो जाए, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, फाइल क्लोज होगी और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और नहीं है तो रिटर्न ट्रू, मतलब इस यूनिक रिटर्न ट्रू हो जाएगा कि यूनिक है, और नहीं है यूनिक तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, यूनिक नहीं है। तो ये हमने आज 2 फंक्शन और पढ़ लिए। अब अगला फंक्शन हमारे पास अपेंड रिकॉर्ड। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रीवियसली फाइल है हमारे पास, उसमें कॉलम्स है हमारे पास बना हुआ है सब कुछ, उसमें हमने एक नया रिकॉर्ड अपेंड करना है। मतलब नेम, अकाउंट आईडी और करंट बैलेंस है, हमने एक और नेम ऐड करना है, एक मतलब एक रो और ऐड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे आईडी, नेम और बैलेंस के नाम से। फिर ये तीनों चीज़ें हम इनपुट लेंगे यूज़र से, सही है। तीनों चीज़ें हमने इनपुट ली। उसके बाद इनका हम एक स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करेंगे, ठीक है। मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग बना देंगे 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स से, और इनके दरमियान कॉमा लगा देंगे। CSV में कोई भी चीज़ आपने इनपुट करनी है उसकी फील्ड अलग अलग है, मतलब उनका हेडर अलग अलग है, तो कॉमा से सेपरेट होती है। उसके बाद हम इस यूनिक जो हमने पहले पढ़ा था वो लगाएंगे आईडी पे। हम ये चेक करेंगे कि आईडी पहले ही यूज तो नहीं है। अगर आईडी यूनिक फॉल्स है, मतलब ये यूनिक नहीं है आईडी, ये पहले यूज़ हो चुकी है, तो हम करेंगे भाई सी आउट आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, आईडी पहले ही एग्जिस्ट करती है, आईडी हम नहीं क्रिएट कर सकते, तो ये यूनिक की है हमारे पास। अगर ऐसा नहीं है, इस आईडी यूनिक ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हम आउटपुट में एक फ़ाइल को हम आउटपुट में करिए उस फाइल को खोलेंगे, bank.csv फाइल हमारे पास क्रिएटेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट किया था रिकॉर्ड के नाम से, इसको हम अपेंड कर देंगे। सी आउट की जगह यहाँ फाइल यूज़ हो जाता है, ये बहुत सिंपल सिंटैक्स है इसका चीज़ राइट करने के लिए। और ये हमने यहाँ पे जो ios.app लगाया है, ये हमने इसलिए किया कि हम इस पर अपेंड करना चाह रहे हैं। अगर हम ये ना करते हैं और राइट मोड पे खोलते हैं तो सब कुछ प्रीवियसली स्टोर चीज़ें उड़ जाती हैं और ये चीज़ राइट हो जाएगी। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम जो चीज़ें हैं उनके एंड पे चीज़ अपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये इस चीज़ एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। फंक्शन हमारे पास अपडेट फंक्शन है, उसके लिए आप अज्यूम करिए हमारे पास एक bank.csv फाइल है, ठीक है। तो अपडेट करने का हम तरीका क्या इख्तियार करेंगे, लॉजिक क्या है, हम एक temp.csv फाइल, टेम्परेरी फाइल हम शुरू में एक बनाएंगे, ठीक है। इसको एज इनपुट इससे हम रीड करेंगे इस फाइल से, और हर लाइन उसमें एज इट इज़ लिखते जाएंगे। मगर जो एक लाइन जो हम चेंज करना चाह रहे हैं ना, उसको लिखते वक्त हम चेंज उसमें डाल देंगे, जो भी हम चेंज करना चाह रहे हैं, नाम चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो बस वो हम चेंज कर देंगे। या डिलीट करना चाह रहे हैं तो हर फाइल को, हर लाइन को हम एज इट इज़ उसमें राइट करते जाएंगे, और जब वो हमारे पास एक ख़ास आईडी वाली फ़ाइल आएगी जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसको हम लिखेंगे ही नहीं, तो फाइल क्या हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली दूसरे वाले CSV में डिलीट हो जाएगी। फिर हम उस वाले CSV को मैं अपना नाम चेंज करके मेन वाली CSV बना लेंगे, और इस वाली CSV को हम क्या कर देंगे, पुरानी वाली को डिलीट। ये लॉजिक है, अब इसको हम समझते हैं कोड से। इसके लिए हमने क्या किया, शुरू में एक स्ट्रिंग अकाउंट आईडी के नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, और उसमें हमने वो अकाउंट आईडी मांगा यूज़र से जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, किस अकाउंट आईडी को आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर हमने ये पुरानी वाली जो bank.csv फाइल है, इसको एज इनपुट हमने फ़ाइल क्रिएट की, और एक टेम्परेरी फाइल के नाम से हमने एक आउटपुट फाइल क्रिएट की है, जिसे हम इससे हम रीड करेंगे, उसमें हम राइट करेंगे। इसके बाद हमने क्या कहा है भाई, इनमें से कोई एक भी ओपन ना हो सके तो एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। फिर हमने लाइन के नाम से एक स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस कराई है, और ये फाउंड के नाम से जो बूलियन इंट्रोड्यूस कराई है इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि भाई वो लाइन हमारे पास फाउंड हुई है या नहीं हुई है।
फिर हमने यूज़र से चॉइस मांगी है कि क्या वो अपडेट करना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है। दोनों का आपको लॉजिक बताई थी। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को राइट तो करेंगे जो टारगेटेड लाइन होगी, पर हम उसमें नेम अगर चेंज होना चाह रहा है तो नेम हम उसमें क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। और अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं दूसरी फाइल में, इसको हम टोटली इस लाइन को, जो लाइन अगर ये टारगेट लाइन है तो इसको हम राइट ही नहीं करेंगे। उसके बाद हमने चॉइस इनपुट ली यूज़र से, हमने न्यू नेम और न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि हम न्यू नेम ही चेंज कर सकते हैं इसमें। जो करंट बैलेंस चेंज करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में बैलेंस क्या होता है, ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का अलग से फंक्शन है जो ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। अब न्यू नेम चेंज करेंगे। अब न्यू नेम चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, आईडी हमारे पास है, अगर चॉइस 1 है मतलब अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम न्यू नेम उससे मांगेंगे, तो उस वहाँ पर वो नेम दे देगा, भाई हमें ये नेम चाहिए, आसिम की जगह हम मोहम्मद आसिम लिखना चाह रहे हैं। तो हम उस फाइल को, फाइल मेन वाली फाइल जिसे हमने रीड करना है उसको रीड करेंगे, और जो लाइन है उसमें हम करंट आईडी हम फाइंड करेंगे, करंट आईडी निकाल लेंगे पहले कॉमा तक, ठीक है। लास्ट कॉमा हम फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला कॉमा की लोकेशन हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स इससे पहले आ रहे हैं, ये हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर हम उसको सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, मतलब इस जगह को हमसे खाली सब स्ट्रिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई डिजिट्स, तो हम एंड से बता रहे हैं उसको इतने डिजिट यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, न्यू रिकॉर्ड हमने बनाएंगे। न्यू रिकॉर्ड में क्या करेंगे, अकाउंट आईडी हमारे पास है जो यूज़र ने इनपुट दिया था, उसके अलावा हमारे पास उसको कॉमा, पूरा स्ट्रिंग बना रहे हैं, कंकेटेनेट कर रहे हैं पूरा स्ट्रिंग को। फिर न्यू नेम जो बस नया नेम है, और जो बैलेंस हमने इससे निकाला है, तो बैलेंस भी आ गया हमारे पास। तो एक ये वाला चेंज हो गया, बस क्या हो जाएगा, नाम मोहम्मद आसिम आ जाएगा, जो भी हम न्यू नेम में डालेंगे इस नेम की जगह वो आ जाएगा। अब ये सब कुछ होता रहेगा, सही है, मतलब सब कुछ सेम सेम जा रहा है ना। अब अगर अकाउंट आईडी क्या है हमारे पास, करंट आईडी के बराबर है, तो क्या हो जाए हमारे पास, इफ़ चॉइस 1 है, मतलब अगर चॉइस अपडेट की थी, ठीक है, तो टेम्परेरी फाइल में हम न्यू रिकॉर्ड जो हमारे पास आया है ना, ये वाला न्यू रिकॉर्ड हमने बनाया है, अभी हमने इसको डाला नहीं है उसके अंदर, तो ये न्यू रिकॉर्ड डाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आम एक लाइन हम डालते रहेंगे, मतलब जो आम लाइन हम रीड कर रहे थे उसी को हम वहाँ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे डिलीट वाला कहाँ हैंडल हुआ है, तो वहाँ ये ऐसे हैंडल हुआ है कि अब ये वाली लाइन आई सपोज, ठीक है, सपोजिटली ये लाइन आ गई हमारे पास, मतलब ये इफ स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, लेकिन ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई है, तो ये काम नहीं करेगी। अब हम ये समझेंगे सर्च बाय आईडी फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये फंक्शन एक आईडी इनपुट लेता है, मतलब ये वाली आईडी अगर हमने इसको इनपुट दी तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए। ये आईडी इनपुट दी तो ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए, मतलब ये सर्च फंक्शन का काम कर रहा है डेटाबेस में से। तो हमारे पास सर्च आईडी, जो आईडी हमें सर्च करनी है उसके नाम से एक वेरिएबल है जो हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। फिर हम इस फाइल को bang.csv फाइल को हम क्या कर रहे हैं, एज एन इनपुट फाइल रीड कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन डिक्लेयर कर रहे हैं जो हर लाइन को रीड करेगा, जो हर लाइन जिसमें स्टोर होगी। वाइल कर रहे हैं, मतलब वाइल गेट लाइन फाइल, इस फाइल से गेट लाइन करना है लाइन हर, और हर लाइन को स्टोर करना है इस लाइन वेरिएबल में। फिर उस लाइन से हम सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, सही है, पहले कॉमा तक का, मतलब इससे पहले पहले का हर चीज़ क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, और उसको हम चेक करते हैं किससे, करंट आईडी में स्टोर करके उसको हम सर्च आईडी से, मतलब जो यूज़र ने आईडी बताई थी क्या ये वही आईडी है, अगर है तो हम क्या करते हैं, वो वाली लाइन आउटपुट दे देते हैं, मतलब इस लाइन पे था वो, ये लाइन में स्टोर था, फिर हमने लाइन से एक सब स्ट्रिंग किया, अगर उसको चेक किया कि ये वही है, अगर ये है वही तो हम ये वाली लाइन पूरी क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो ये सिंपल फंक्शन था। और अगर है ही नहीं, फाउंड ही नहीं हुई, फाउंड फॉल्स है, और फॉल्स किया मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लाइन हमारे पास आई, ऐसी आईडी डाल दी गई जो डेटाबेस में है ही नहीं, तो वो दे देगा कि नो अकाउंट आईडी विद दिस सर्च आईडी फाउंड इन द डेटाबेस। फंक्शन है हमारे पास डू ट्रांजेक्शन्स का, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंट आईडी जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो हमने इनपुट ली, फिर हमने इस यूनिक फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल किया था, उसको चेक किया कि भाई ये यूनिक है या नहीं है। अगर ये यूनिक नहीं है, एक नई आईडी है, सही है, तो फिर मतलब हम क्या कर सकते हैं उससे, ट्रांजैक्शन, मतलब ये नई आईडी नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उससे। अगर ये नई आईडी आ गई, ये यूनिक आईडी है, तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते ट्रांजैक्शन, क्या है वो आईडी है ही नहीं पहले क्रिएटेड,
तो वो ट्रांजेक्शन कैसे कर सकती है, मतलब अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया हुआ। अगर है आईडी प्रीवियसली उस डेटाबेस में, फिर क्या हो, इस डेटाबेस फाइल को हम एज इनपुट रीड करेंगे, मतलब इससे हम इनपुट लेंगे, इस फाइल से रीड करेंगे हम लाइंस को, और वही टेम्प्रेरी जैसे हमने उस अपडेट फंक्शन में किया था वही लॉजिक इसमें इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, अब हम दो उसको ऑप्शंस देंगे, दो, रिट्रीव करेगा मनी या मनी ऐड करेगा। सही है। इसमें जो फ़र्क है इस कोड में और अपडेट वाले कोड में, तो इसमें क्या है कि भाई ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसको हम इस बीच में कन्वर्ट करेंगे हम इसको इंटीजर में, क्योंकि ये प्लस माइनस इंटीजर्स में हो सकता है, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता। इसमें और अपडेट फंक्शन में मेनली बस यही फ़र्क है। उसके बाद हमने चॉइस ली, हमने क्या किया, न्यू बैलेंस और न्यू रिकॉर्ड, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। अब डबल अमाउंट, जो अमाउंट है इसको हमने एक बार डबल बनाया है। ठीक है, डबल हम इसको कैसे बनाएंगे भी देखेंगे। अब अगर हमने उसको 1 दिया है तो हम उससे बोलेंगे भाई एंटर द अमाउंट टू रिट्रीव, और अगर 0 है तो एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। लाइन काउंटर हमने वाला ये लॉजिक से इस्तेमाल की है कि पहला हमारे पास ये वाली लाइन रीड होती है। इस लाइन में अगर हम इसको तीसरे वाले को, जिसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एक डबल, इसको अगर हम डबल बनाने की कोशिश करते हैं तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो डबल बन ही नहीं सकता, करंट बैलेंस एक नंबर है ही नहीं, इसकी वजह से ये फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम पहली लाइन को स्किप करने के लिए लाइन काउंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इफ़ गेट लाइन, मतलब हम ये रीड कर रहे हैं इस फाइल से जो हमने डेटा bank.csv है, इससे हम लाइन को रीड कर रहे हैं। अगर लाइन एम्प्टी है तो कुछ ना करो, कंटिन्यू कर दो, ये एरर हैंडलिंग के लिए मिली। अगर लाइन काउंटर 1 है, मतलब ये पहली लाइन पे है, तो फिर क्या करो, इफ़ लाइन काउंटर इज इक्वल टू 1, तो यही लाइन को एज इट इज़ टेम्प्रेरी फाइल में आउटपुट कर दो। इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें डबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये हो रहा है। और लाइन काउंटर को फिर प्लस कर दो, मतलब अब वो 2 हो जाएगा लाइन काउंटर, तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा। आगे लाइन काउंटर 2 हो गया तो फिर इसमें इस इफ़ में वापस नहीं जाएगा वो। फिर वही हमने उसमें फर्स्ट कॉमा लास्ट कॉमा निकाला, जिसके ज़रिए हमने करंट आईडी, नेम और बैलेंस निकाल लिया उसका। अब बैलेंस निकालते हुए हमने क्या किया, ये वाला जो फंक्शन हमने स्ट्रिंग टू डबल, एस स्ट्रिंग टू डी डबल, ये हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास इसके ज़रिए हमारे पास क्या आया था, करंट बैलेंस। करंट बैलेंस एक स्ट्रिंग था, उसको हमने इस फंक्शन के ज़रिए डबल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने उसको यहाँ पे डबल, एक बैलेंस नाम के डबल में जो वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, डेटा टाइप उसका डबल है, उसको हमने स्टोर कर दिया। ये हम हर सब के साथ कर रहे हैं, हर करंट बैलेंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते थे कि अगर वो आईडी आए तो सिर्फ उसके साथ करा जाए, ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इफ़ अकाउंट आईडी इज़ इक्वल्स टू करंट आईडी, मतलब अगर अकाउंट आईडी करंट आईडी के बराबर हो गई है, जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उधर आ गए हैं हम, तो फिर क्या हो जाए, हमारे पास जो न्यू बैलेंस है वो क्या हो जाए, बैलेंस माइनस अमाउंट, मतलब जो हमारे पास बैलेंस पहले था उसमें माइनस कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वन ऑप्शन किसके लिए था, रिट्रीव करने के लिए, और यही प्लस होगा अगर हम 0 चॉइस में ऊपर ये भी थी। ठीक है, फिर अगर हमने उसमें वापस CSV में डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी से आता है टू स्ट्रिंग फंक्शन। उसके बाद हम कंकैटिनेट कर रहे हैं उसको, और न्यू रिकॉर्ड नामी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फिर फाइल में उसको आउटपुट कर रहे हैं, फिर फाइल को क्लोज कर रहे हैं, और जो पुरानी वाली फाइल उसको डिलीट किया, और जो टेम्प्रेरी फाइल थी उसको क्या कर दिया, उसको हमने वापस नेम दे दिया, सुपर वाली का नाम दे दिया, और ये वाली हमने उड़ा दी। तो हम देखेंगे इन फंक्शंस का इंटीजर मेन बाद में यूज़ कैसे किया गया है। इस पूरे ऐप को रन कर दिया, फिर हम इस ऐप को रन करके देखेंगे काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है। माइक्रो बैंकिंग सिस्टम सिक्योर टर्मिनल, ये हमारे पास शुरू में एक अच्छा दिखने के लिए हमारे पास एक स्टार्ट में आ रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो हम ESP32 चेक कर रहे हैं ये कनेक्ट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर हमारे पास ये फॉल्स आ जाता है, मतलब वेरीफाई हार्डवेयर अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्सेस डिनाइड, मतलब कि फंक्शन ना चले। अगर वो सही रिटर्न करे, मतलब ये रिटर्न हो जाएगा -1, तो ये नहीं करेगा, चलेगा, इससे आगे चलेगा ही नहीं फंक्शन, यहाँ पे आगे एग्जिट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर क्या हो जाए, तो क्या है भाई, वैलिडेट हो चुका है, डेटाबेस इनिशियलाइज़ करे, और वाइल ट्रू, मतलब ये जो नीचे है ये बार बार चलता रहेगा। एक मेन मेन्यू हमारे पास यूज़र के लिए आ जाता है, 0 दबाए एग्जिट करने के लिए, 1 दबाए न्यू अकाउंट क्रिएशन के लिए, तो 1 दबाएगा, न्यू अकाउंट क्रिएशन का हमारा फंक्शन था अपेंड रिकॉर्ड का,
हमने बनाया था ना, एक नया अकाउंट से आ जाएगा, अकाउंट आईडी इनपुट आएगी और दूसरी चीज़ें इनपुट जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, वो फंक्शन हमारे पास था, बस वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर सर्च करना है किसी आईडी को तो उसके लिए हमारे पास सर्च बाय आईडी फंक्शन था, उसको यूज़ कर लिया हमने। फिर हमारे पास तीसरी चॉइस आई है फॉर अपडेटिंग नेम और डिलीटिंग एन अकाउंट। कोई अपडेट करना है नाम या डिलीट करना है तो उसके लिए अपडेट रिकॉर्ड का फंक्शन हमने पढ़ा था। कोई ट्रांजेक्शन करनी है, डिपॉजिट मनी करनी है, रिट्रीव मनी करनी है, तो हम डू ट्रांजेक्शन का फंक्शन जो हमने पढ़ा है वो करेंगे। और जीरो फॉर एग्जिटिंग था, तो जीरो अगर दबाया तो क्या हो जाए, हमारे पास एग्जिट हो जाए। जैसे छोटा सा एंड में चीज़ थी, स्कैन आउटपुट देखेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।